पेटवेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना पशु चिकित्सा संभव ही नहीं है। दोस्तों इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का नाम है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। हालांकि दोस्तों मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो अलग अलग ब्रांड नेम से बना रही है, पर दोस्तों जो इसके अंदर साल्ट है दोस्तों ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये अपने को मार्केट में इंजेक्टेबल फॉर्म में मिल जाता है और टेबलेट फॉर्म में भी दोस्तों मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये पशु में कौन कौन सी बीमारी में लगा सकते हैं, गाभिन पशु में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, पशु दुधारू है उसमें यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कौन से इंजेक्शन एंटीबायोटिक है उनके साथ में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कौन से आईवी फ्लूइड है उनके साथ अपन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की सभी बातों के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है मार्केट में अपने को दो तरह से मिलता है। एक तो 50 mg पर ml के हिसाब से मिल रहा है और दोस्तों दूसरा 200 mg पर ml के हिसाब से अपने को मार्केट में मिलता है। दोस्तों जो 200 mg पर ml के हिसाब से मिल रहा है एल लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन होता है। दोस्तों इसके बारे में मैं अलग डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप जो एल इंजेक्शन है उसके बारे में जान सकते हो, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बारे में। पर आज की जो हमारी दोस्तों वीडियो है सिर्फ और सिर्फ जो 50 mg पर एमएल के हिसाब से जो मार्केट में इंजेक्शन आ रहा है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, उनको किल करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों जो एरोबिक और एनोरोबिक जो बैक्टीरिया है उन पे भी दोस्तों अच्छा वर्क करता है। प्रोटोजोन अगर डिजीज है वहां पे भी काम करता है, वायरल डिजीज है दोस्तों वहां पे भी ये काम करता है। अगर दोस्तों देखा जाए वेटनरी फील्ड में लगभग 70 से 80% तक की बीमारियां लगभग ये इंजेक्शन दोस्तों कवर कर लेता है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आती है दोस्तों ये लगभग इंजेक्शन कवर कर लेता है। अगर अब यहाँ अपन वीडियो में डिटेल से जानेंगे तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं शॉर्टली आपको कुछ बीमारियां बता देता हूं, पर दोस्तों मेन तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि लगभग जो बैक्टीरियल डिजीज होती है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल डिजीज है अपन उस पर दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर पशु में आरटीआई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, निमोनिया हो गया है, सर्दी जुकाम खांसी हो गई है, वहां पे भी कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वहां पे कर सकते हैं। आरओपी का केस है वहां पे कर सकते हैं। मेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, एफएमडी है दोस्तों वहां पे भी कर सकते हैं। मेस्टाइटिस है वहां पे भी दोस्तों अपन उपयोग कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो गया किसी प्रकार का, वहां पे भी अपन दोस्तों यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग अपन इंट्रामेमरी भी कर सकते हैं, जहां थनों में इन्फेक्शन होने के बाद अपन इंट्रामेमरी ट्यूब चढ़ाते हैं तो वहां पे भी इस इंजेक्शन को इंट्रामेमरी भी दोस्तों दिया जा सकता है। और दोस्तों पशु को अगर घाव हो जाता है, ओपन वुंड हो जाता है, तो दोस्तों घाव पर डायरेक्ट इस इंजेक्शन को दोस्तों लगाया जा सकता है और घाव को बड़ा जल्दी ये दोस्तों इंजेक्शन ठीक करता है, घाव को भरता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आंख में जख्म हो जाता है तो आंख में भी इस इंजेक्शन को दोस्तों डाला जा सकता है। दोस्तों ये इंजेक्शन तो एक है पर इसके दोस्तों फायदे बहुत सारे हैं, फायदे इसके अनेक है। पर दोस्तों अब बात करते हैं कि ये पशु में कब नहीं लगाना चाहिए, क्या नुकसान कर सकता है। दोस्तों ये इंजेक्शन पशुओं का दूध कम कर सकता है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि पशुओं में ऐसी डिजीज है वहां पे लगाना ही बहुत जरूरी है, वहां पे लगाना ही पड़ेगा, दुधारू पशु है तो क्या करें। तो दोस्तों वहां पे क्या करें कि आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन आप उसको दे सकते हैं, चाहे बी कॉम्प्लेक्स है, चाहे मेकोटेक्सल है, इस तरह के मल्टीविटामिन इंजेक्शन उसके साथ में देवें। अगर फीवर ज्यादा होता है तो दोस्तों उसकी डोज कम कर देवें। अगर फीवर कम है तो दोस्तों वहां पे आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन की पूरी डोज दे सकते हैं, ताकि दूध पे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट न पड़े। इसके अलावा दोस्तों गाभिन पशुओं के लिए इंजेक्शन सेफ नहीं है। अगर गाभिन पशु को लगाते हो तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों नुकसान कर सकता है, कभी कि ये पशुओं में ये नुकसान कर जाता है। तो इसलिए अपन गाभिन पशु में लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों गाभिन पशु है अगर उसमें किसी प्रकार का नुकसान करेगा तो वहां पे अपन हार्मोन जो थेरेपी देंगे, जो डॉक्टर है वेटनेरियंस है, तो हार्मोन थेरेपी देने के बाद भी दोस्तों पशुओं का दूध काफी कम हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए क्या करें कि गाभिन पशु को लगाने से पहले आप एक बार थोड़ा विचार जरूर करें कि इस इंजेक्शन का यूज करें कि नहीं करें। पर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को गाभिन पशु में नहीं लगाया जाना चाहिए। दोस्तों दूसरा जो इसका रहता है, ये पशु में लगाने के बाद काफी जलन करता है और कभी कभी एकदम से पुश कर दिया जाता है, इंजेक्शन को स्पीड से लगा दिया जाता है तो पशु में पेन होता है, पशु लंगड़ा कर चलता है, कभी कभी गाय भैंस बैठ भी जाती है। और खास करके जो बकरियां हैं दोस्तों, बकरियों में इतनी ज्यादा इरिटेशन करता है, जलन करता है कि जो नए प्रैक्टिशनर भाई है, जो भी नए नए फील्ड में आए हैं, वो एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद ये सोचते हैं कि अब इस इंजेक्शन को दोबारा यूज नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बकरियों में बहुत ज्यादा जलन करता है, काफी ज्यादा। और दोस्तों छोटे काफ है उनमें भी दोस्तों काफी ये इरिटेशन करता है, जलन करता है। तो दोस्तों उससे बचने के लिए आप क्या करें, कोशिश करें कि इस इंजेक्शन को स्लो आईवी लगा सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन अपन 3 रूट में लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्रा जो वीनस भी लगा सकते हैं और सबक्यूटनस भी लगा सकते हैं।
अगर दोस्तों पशु में जलन ज़्यादा होती है, खास करके जो छोटे बछड़े हैं या भेड़ बकरियों में, तो वहाँ पे अपन दोस्तों आईवी दे सकते हैं उसकी जलन कम करने के लिए। तो दोस्तों आईवी अपने को स्लो आईवी दोस्तों देना होगा। और दोस्तों इस इंजेक्शन को जहाँ तक बात करते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक उनके साथ अपन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, तो दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लगभग सभी डिजीज में लगा सकते हैं। तो इसके साथ कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों खुद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अगर अन्य ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे तो डोज काफ़ी हाई हो सकती है, पशु को नुकसान हो सकता है। तो कोई भी एंटीबायोटिक के साथ में आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। और दोस्तों उसके अलावा आप RL DNS कोई ड्रिप है उसके साथ दे सकते हैं। दोस्तों पशुओं में कभी कभी जो गाय भैंस उनमें मिल्क फीवर की समस्या हो जाती है, तो वहाँ पे अपने को कैल्शियम की बोतल चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। सिंपल प्लेन जो CBG आती है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, तो दोस्तों उसके साथ में अपने को ये इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं देना है, नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों इन बातों का आपने ध्यान रखना होगा। और मुख्य बात मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें तो एक बार अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनसे परामर्श लें, उनकी देखरेख में ही उपयोग करें। ऐसे नहीं कि आप वीडियो सुने और इस इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो। अब दोस्तों जानते हैं कि इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की डोज क्या रहनी चाहिए। दोस्तों पशुओं के अंदर जहां तक डोज की बात करते हैं, 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के अनुसार दे सकते हैं। अगर किसी गाय भैंस का वजन अगर 300 kg है तो दोस्तों वहां पे अपन 30 ml तक दे सकते हैं। अगर 500 kg है तो वहां पे अपन 50 ml तक भी दोस्तों दे सकते हैं। किसी भेड़ बकरी का वजन दोस्तों अगर 40 kg है तो वहां पे अपन 4 ml तक दोस्तों भेड़ बकरियों में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन mg में बात करते हैं, 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से भी दोस्तों अपन ये डोज ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन की दे सकते हैं। और दोस्तों जहां तक स्टोरेज की बात करते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसको स्टोरेज करना है, ज़्यादा धूप और गर्मी में इसको नहीं रखना है। और दोस्तों ये इंजेक्शन है ज़्यादातर वेटनरी फील्ड में इसका यूज होता है। और दोस्तों लगभग जितने वेटनरियंस है जो प्रैक्टिशनर भाई है उनकी बैग में ये इंजेक्शन मिल जाता है। और दोस्तों जो एक तरह से किट तैयार की जाती है, सबसे पहले इसी इंजेक्शन का नाम आता है। तो दोस्तों बार बार इस इंजेक्शन के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, लगभग पशुओं की जितनी भी बीमारियां हैं उनको कवर करता है। लगभग बीमारियों में अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा इसका जो बेनिफिट रहता है, अगर छोटी मंडी है वहां पे अगर कोई वेटनरी का मेडिकल स्टोर है तो वहां पे भी अपने को इजीली ये अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों जो तीसरा इसका बेनिफिट रहता है जो पशुपालक पे डायरेक्ट असर करता है वो है इसका प्राइस। दोस्तों प्राइस वाइज ये इतना सस्ता है कि पशुपालक को काफ़ी एक तरह से ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है। तो ज़्यादा पशुपालक पे लोड नहीं पड़ता है और उसका पशु भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इंजेक्शन है, इंजेक्शन एक है, फायदे अनेक है। पर दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज थोड़ा अपने को सोच समझ के करना होगा, पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करना होगा। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।